नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है मटिया बुरुज की सरज़मीन पर। और इस वक्त हमारे बीच आप देख रहे हैं इफ्तिताह शाहिर लिटरेरी एकेडमी इजरा साहिर लुधियानवी एक जायज़ा जिल्द दोम मरतब साबिर नज़र। तो नाज़रीन, आज चूँकि वाकई मटिया बुरुज की सरज़मीन के लिए एक तारीख़ी साज़ दिन रहा, क्योंकि साबिर नज़र साहब की किताब का रस्म इजरा भी हुआ और उर्दू लिटरेरी साहिर लिटरेरी एकेडमी का भी इफ्तिताह हुआ। इस लिहाज से देखा जाए मटिया बुरुज, जिसको कि सानवी लखनऊ कहा जाता है, आज बहुत ही तारीख़ी साज़ दिन रहा मटिया बुरुज के लिए, जहाँ के प्रोफेसरों की एक टीम मौजूद रही। इस किताब के रस्म इजरा पर MMIC शम्सुज़्ज़मान अंसारी मौजूद रहे, प्रोफेसर मंसूर साहब, डॉक्टर नईम अनीस साहब, डॉक्टर नौशाद आलम साहब, साबिर नज़र भी मौजूद रहे। साबिर साहब, क्या कहना चाहेंगे अगर आज एक तारीख़ी साज़ दिन? जी, मेरे लिए तो आज बहुत ही यादगार दिन हो गया ये कि, और समझिए कि एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हुआ। साहिर लिटरेरी एकेडमी जो मैंने कायम किया, उसमें हमारे अंजुम अज़वाल साहब का मशवरा हमेशा शामिल हाल रहा है। और सबसे पहले मैंने इन्हीं से मशवरा किया था कि सर, मैं जब मेरी किताब आई और इन्होंने किताब पढ़ी और इनको लगा कि साहिर पर मैं बहुत काम कर सकता हूँ, तो फिर इनके मशवरे से यह है कि एक इदारा कायम किया जाए। और मैं तो बस में साहिर वगैरह के जैसा नाम रखना चाहता था, मगर सर ने मशवरा दिया कि साहिर फाउंडेशन या लिटरेरी एकेडमी वगैरह ऐसा नाम रखो जो आजकल चला हुआ है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इन्हीं के मशवरे पे इदारा कायम भी हुआ है और हम उम्मीद करते हैं और सर से कि आइंदा भी उनका मशवरा इस एकेडमी को चलाने में शामिल हाल रहेगा। असल में देखिए कि बचपन से मुझे इकबाल के अलावा अगर कोई दूसरा शायर बहुत ज़्यादा पसंद था, बल्कि लाशऊर में कोई बसा हुआ था। अब वो शऊर में आया है, लाशऊर में बसा हुआ था तो शायरी थे। लिहाजा मैंने जो अदबी काविश अपनी शुरू की है, तो सोचा कि पहली किताब जो मैं लिखूं तो अपने महबूब शायर से क्यों ना शुरू करूं। डॉक्टर अनीस साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? मटिया बुरुज की सरज़मीन एक तारीख़ी सरज़मीन है और वाकई अदब वालों की पूरी दुनिया में एक मकाम रखता है। बिल्कुल, उर्दू अदब के हवाले से आलमी सतह पर मटिया बुरुज की एक अदबी अहमियत मुसल्लम है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हर ज़माने में, चाहे वो वाहिद अली शाह का ज़माना हो, उसके बाद का हो, या असर हाज़िर में, यहाँ लिखने वालों का एक बड़ा कारवां है जिसने अपनी तहक़ीक़ी, तनक़ीदी और शेरी सलाहियतों का एतराफ़ पूरी उर्दू दुनिया से करा लिया है। उनमें एक अहम नाम साबिर नज़र साहब का भी है। ये साहिर परस्त हैं और साहिर के सुरूर में हम सबों को साथ लेके चलना चाहते हैं। साहिर के बारे में साहिर ने कहा था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं। साहिर हर दौर का शायर है, हर पल का शायर है। अगर हर पल का नहीं होता तो साबिर नज़र साहब की नज़र पर नहीं पड़ती और वो उससे अपना महबूब नहीं बनाते। तो खुशी इस बात की है कि बंगाल में सबसे पहला कोई शायर शन्नास निकला, साहिर शन्नास, तो हमारे साबिर हुए। ये हमारी बड़ी खुशी बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और साहिर शन्नास का तमगा किसी को आज तक नहीं मिला है। मैं जानता हूँ, घाटता हूँ, किसी को भी नहीं मिला है। गालिब फ़हम लोग हुए हैं, गालिब शन्नास हुए हैं, लेकिन साहिर शन्नास नाम का खिताब आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए बहुत खुशी बात है कि सरज़मीन से, मटिया सरज़मीन से, जहाँ वाजिद अली की सरज़मीन है, यहाँ पर हमें एक साहिर शन्नास मिला है। अंजुम वाजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने उर्दू पढ़ना सीखी, उर्दू शेर व शायर से दिलचस्पी लगी, तो उस वक्त मेरे शायर थे मजाज लखनवी। और उसके बाद मैं साहिर का इस कदर फ़ैन हुआ कि उनकी बहुत सारी नज़में मुझे अजबर रहीं। और वो मज़दूरों के शायर थे, बेकसों के शायर थे, मुफलिसों के शायर थे। और मेरा भी सिलसिला उसी तबके से है, उसी माहौल से, इसीलिए मैं उसको अपना तर्जुमान मानता हूँ आज भी। जबकि मैं शायरी के 50 साल गुजार चुका हूँ, तो आज भी मेरे सर पर या मेरे दिल में शायरी की जो मोहब्बत है
फैज़ अहमद और दूसरे शायरों के बाद मैं शायरी को पसंद करता हूँ। और आज ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस महफ़िल में आकर के, कैसा लगता है कि साबिर नज़र ने के हवाले मेरे शाहिर नज़र के हवाले से मेरी बात अल्लाह ने सुन ली, या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक साबिर नज़र के दिल में बात आ गई, तो हम दोनों का ख्यालात एक है। और आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि साहिर के नाम से आज एकेडमी कायम हुई है, जो बंगाल में नहीं थी, इसकी ज़रूरत थी। बंगाल की एक कमी को उन्होंने पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपके हाथों रस्म? देखिए, किताब का रस्म ज़रा था, इसमें आए हुए थे, दिल में कुछ बातें थी जो हमने कहा उर्दू के लेकर के। उर्दू करते हैं लोग, बड़े बड़े अहदे पे बैठे हुए कि उर्दू के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। ये भी हमारा किया उर्दू वालों का, सिर्फ पोस्ट में जाने से नहीं होता है। हमारी ज़बान जब नहीं रहेगी तो हमारी पहचान क्या रहेगी? जिस कौम की ज़बान मिट गई और कौम मिट गया, उसकी पहचान मिट गई। तो अपनी पहचान का अगर बचाना है, अपने कौम को जिंदा रखना है, उर्दू को जिंदा रखना है, तो उर्दू को बचाना सर पड़ेगा। आप अपने वक्त में कॉर्पोरेशन में आपने ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी और आपने उर्दू में हरफ भी लिया था सर, लेकिन आज जो तकलीफ पहुंचाया गया सर, 300 के पेपर को बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे शमसुद्दीन अंसारी साहब? देखिए, ये तो मैंने उर्दू वालों के साथ जुल्म है, मैंने मजबूर है, कुछ कर सकते नहीं हैं, चिल्ला सकते हैं, चिल्ला रहे बेचारे, क्या करेंगे? उन लोगों फर्क क्या पड़ता है? उन हम लोगों ने समझ लिया कुत्ता, भौंकते रहो, हमको पता चलने वाला नहीं है, तो हमको काटना पड़ेगा। यूँ खामोश रहने से ये तो नाइंसाफ़ी देखिए, है अपने जो कौम उर्दू वाले जो हैं, इतनी जो नसीहत करते हैं, शेर व शायरी करते हैं, इतनी किताबें लिखते हैं, थोड़ा वक्त रास्ता बढ़ के देना उर्दू के लिए, दस्तखत कराए हमें भी सतह पे, तो उर्दू को उसका जायज़ मकाम दिया जाए, उर्दू को उसका दर्जा दिया जाए। मुहर्रम जमात है लाखों लाख की तादाद में, जब यहाँ से दिल्ली जाके भाषा मांग सकती है मुझे से, तो क्या हम यहाँ से दोनों जाके उर्दू से हमारे ममता बनर्जी से उर्दू के लिए उसे हक नहीं मांग सकते हम? ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। फरहान, आज दादा के साथ इस प्रोग्राम में आप मौजूद हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है बाबू? जी, ये तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मेरे दादा के साथ आने के लिए यहाँ, क्योंकि आज जैसे कि हम लोग को पता चला कि उर्दू को उतना इंपॉर्टेंस अभी हम लोग के यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, कि हम लोग के कौम में, हम लोग का रिलीजन में उर्दू इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए मेरे दादा ने हमेशा और शुरू से हम लोग को बचपन से कहा कि एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाए, और उर्दू एजुकेशन को मेरे दादा ने हमेशा से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और हमेशा से ये हम लोग की तरफ से बरकरार रहेगा। कलम मंदिर का वो वक्त याद आ रहा दादा के ऊपर जब किताब लिखी गई थी? जी जी जी, एकदम बिल्कुल, बहुत खुशी की बात थी वो। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं, एक तरफ पोता है, एक तरफ दादा है, शमसुद्दीन अंसारी साहब, फरहान अंसारी साहब। और शमसुद्दीन अंसारी साहब ने कहा उर्दू की बका के लिए अगर वाकई यहाँ की एकेडमी चाहती है, उर्दू अदारा चाहता है, तो उर्दू के लिए कुछ करें, और अवामी तहरीक होनी चाहिए। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।